देखो, इंडक्टिव रीजनिंग किसका? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो दोबारा से बता देती हूं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, और इसके बाद वाली जो स्टेज है ना, उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल, उसमें डिडक्टिव आ जाती है। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी भी आ जाएगी, लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं होगा, स्पेशल थिंकिंग भी आ जाएगी, लेकिन लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं है, संधारण का अभाव नहीं है, क्योंकि संधारण तो आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? ये भी कुछ हद तक आ जाती है भाई, दिशाओं का ज्ञान होने लगता है उसको, स्पेशल थिंकिंग यही तो है। सीता हैज लर्नड टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड। सीता ने दाल चावल को हाथ से खाना सीख लिया है। ठीक है। When she is given दाल एंड राइस, जब उसको दाल और राइस मिलते हैं तो वो मिक्स करके खा लेती है। She has eating राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा फॉर डूइंग दिस। भाई उसने अपने स्कीमा में, अपनी मेंटल स्कीम में चावल और दाल को खाने का क्या कर लिया है? सिमुलेट कर लिया है, एकोमोडेट कर लिया है, क्या किया है दाल चावल के खाने को? ये पूछा है यहां क्वेश्चन में। बताइए एक बार, कीजिए, जवाब दीजिए। एसिमुलेट कर लिया है, सिंपल। बदलाव थोड़ा ही हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट थोड़ा ही हुआ है, जो एकोमोडेशन कहें, एडजस्टमेंट थोड़ा ही हुआ है, उसने तो ऐड किया है। ठीक, तो ये नहीं होगा, एसिमुलेशन होगा। ठीक, उसने ऐड कर लिया है, फिट कर लिया है अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कि दाल चावल कैसे खाते हैं, और उसको मिक्स करके खा लिया। क्या दिक्कत है? आगे बढ़ेंगे। रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू, यानी सीखने की तत्परता से क्या मतलब है? पियाजे की थ्योरी रेडीनेस फॉर लर्निंग की बात करती है, और रेडीनेस फॉर लर्निंग जो है इनके कहने का मतलब है बच्चा कॉग्निटिवली मैच्योर है कि नहीं है, सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है। ठीक, बताइए जी। रिया, मैं आपका कमेंट देख पा रही हूं, बिल्कुल आंसर कीजिए, दीजिए जवाब। रेडीनेस फॉर लर्निंग, रेडीनेस फॉर लर्निंग क्या है? प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग कॉन्टिन्यूअम, यानी बच्चे का प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल क्या है, वो मैच्योर है कि नहीं, तैयार है कि नहीं संज्ञानात्मक रूप से। ये बात सही है। सेटिस्फाई करना या फिर ये थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस अलग है। पियाजे के केस में वो लॉ ऑफ रेडीनेस है, ये रेडीनेस फॉर लर्निंग है कि बच्चा सीखने के लिए कॉग्निटिवली रेडी है कि नहीं है। इसलिए इसको ए ऑप्शन के साथ जोड़ते हैं हम हमेशा। आगे बढ़ेंगे। A teacher shows two identical glasses filled with an equal amount of juice in them. भाई दो आइडेंटिकल ग्लासेस हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ जूस है। दो ऐसे ग्लासेस हैं जिनमें बराबर का जूस है, दोनों में इक्वल जूस है, मान लीजिए 100 ml। ठीक है बात। She empties them in two different glasses of which is taller and the other one is wider. किसी और ग्लास में इसको ट्रांसफर कर दिया, एक है चौड़ा बर्तन उसमें ट्रांसफर कर दिया, एक है लंबे वाला। एक जूस को इसमें डाल दिया यहां से, दूसरे को इसके अंदर। ठीक, अमाउंट तो सेम है, अमाउंट तो सेम है। She empties them in two different glasses, one of which is taller and the other one is wider. She asks her class to identify which glass would have more juice in it. वो कहती है अपनी क्लास को आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि किस ग्लास में ज्यादा जूस होगा, कि इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा। ठीक, तो बच्चे ने क्या रिप्लाई दिया? बच्चे ने कहा जो टॉल ग्लास है ना, जो लंबे वाला ग्लास है, इसी में जूस ज्यादा होगा, ऐसा एक बच्चे ने कहा। इस टीचर के बच्चों को डिफिकल्टी कहां हो रही है, परेशानी कहां है? रिवर्सिबिलिटी में परेशानी है, एकोमोडेशन में परेशानी है। देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये तो, एकोमोडेशन और ईगोसेंट्रिज्म। या तो रिवर्सिबिलिटी है या डिसेंटरिंग है, यानी विकेंद्रीकरण है। ठीक, बच्चे को परेशानी रिवर्सिबिलिटी में नहीं है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है फॉर्म चेंज होगी, बर्फ पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकती है। ठीक, हालांकि रिवर्सिबिलिटी भी जुड़ा हुआ है। कोई कह रहा है आपको सपने में देखा, बहुत अच्छा किया। इसका आंसर हम ज्यादा बेहतर जो मानते हैं वो डिसेंटरिंग मानते हैं, होने को आंसर रिवर्सिबिलिटी हो सकता है। बट अगर टेक्निकली देखें तो डिसेंट्रेशन क्या है कि बच्चा दूसरा एस्पेक्ट देख ही नहीं पा रहा एक चीज का, वो सिर्फ लंबाई पे ध्यान है, वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा कि चौड़ाई भी अलग चीज है। ठीक, तो डिसेंट्रेशन को हम ज्यादा बेहतर आंसर मानेंगे, और डिसेंट्रेशन के कारण ही कहीं ना कहीं रिवर्सिबिलिटी में उसको प्रॉब्लम है। तो आंसर दोनों सही हो सकते हैं अगर पेपर में आए तो, लेकिन बेहतर आंसर हमारा डिसेंटरिंग है,
तो हम डिसेंटरिंग के साथ जाएंगे, क्योंकि वो दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा, वो सेंट्रेशन हो गया, एक ही चीज पे ध्यान है, क्या, लंबाई पे, डिसेंटर नहीं कर पा रहा कि चौड़ाई भी तो कोई चीज है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ। हो दोनों सही सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी बहुत ज्यादा। 15 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेस डेवलपमेंटल थियोरी। पियाजे की विकासात्मक थ्योरी के अनुसार कौन सा एक फिगर है, कौन सी एक इमेज है जो ये कहती है कि पियाजे डेवलपमेंट की थियोरी को इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे, इस तरह से। मैंने आपको बताया था पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, ये स्टेजेस में होता है, ना कि लगातार होगा, जैसा वाइगोस्की कहते हैं, वो कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है। तो जो भी स्टेजेस की बात करेगा वो कहेगा डिसकंटिन्यूअस है, एक एक स्टेज में होकर के चलेगा, एक स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। मतलब ए ऑप्शन जो स्टेजेस की बात करेगा वही है पियाजे। ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहे, ये स्टेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आंसर होगा ए ऑप्शन।